In this video, I will tell you about how to make notes for UPSC and notes that helped me clear UPSC twice. किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए वेरियस सब्जेक्ट्स के जिससे कि मैं यूपीएससी 2 बार क्लियर कर सका। एक स्टेप वाइज अप्रोच मैं आपको दूंगा जिससे कि आप इजीली नोट्स बना सकें जो तैयारी कर रहे हैं अगले साल की या उसके बाद की कभी की भी। वो किस तरीके से हर सब्जेक्ट जीएस 1 2 3 4 ऐसे हर किसी के लिए एक स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो करें जिससे कि वो इजीली नोट्स बना पाएं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिटेल दिया है, तो आपको हर सिलेबस को बार बार पढ़ना है, याद करने की कोशिश करनी है। याद करने की इन द सेंस आपको रटना नहीं है, ऐसे नहीं कि आप हर चीज़ याद करने बैठ जाएं, बट आपको इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार उसे देखना है कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से, और वो टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड डिसाइडिंग योर सोर्सेज। आपको अपने सोर्सेज डिसाइड करने पड़ेंगे कि इन इन जगहों से मैं नोट्स बनाऊंगा। जैसे कि आप सपोज GS2 के बेसिस में इस मैं समझाता हूँ आपको कि GS2 में किस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने GS2 का पूरा सिलेबस पढ़ा, उसके बाद आप सोर्सेज डिसाइड करेंगे कि यार मैं लक्ष्मीकांत से कुछ पार्ट लूंगा, यार मैं इस कोचिंग के नोट से लूंगा, यार फिर मैं इस मतलब जो मॉक आंसर्स दिए रहते हैं उनसे लूंगा, या कहीं से भी आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि अपने सोर्सेज कि मैं इन जगहों से नोट्स बनाऊंगा। आप एक कुछ फिक्स्ड सोर्सेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि लक्ष्मीकांत तो है ही एक, इसके अलावा एक दो फिक्स सोर्सेज जहां पास दिए रहते हैं चीजें, जो मेंस के सिलेबस की चीजें दी हुई हैं वहां से आपको वो फिक्स सोर्स तय करने पड़ेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप रैंडमली हर जगह ढूंढते रहें और फिर आपको कहीं एक फिक्स आपकी जगह ना हो कि यार मैं मेन अपना कंटेंट यहाँ से लूंगा। डेफिनेटली आप अलग अलग जगहों से कुछ चीजें मिलेंगी वो ऐड करेंगे, बट आपका एक मेन सोर्स होना बहुत जरूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड सेटिंग योर सोर्सेज राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है सब डिवाइड टॉपिक्स इनटू सब टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं मेंस में, आपको उन सबको सब डिवाइड करना पड़ेगा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में। यू कैन नॉट मेक नोट्स ऑन ए टर्म गिवन इन द सिलेबस अंटिल यू डिवाइड इनटू सब टॉपिक्स। ये बात आपको याद रखनी है। आप कोई भी सिलेबस में टर्म दिया है, जैसे कि पार्लियामेंट दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर दिया है, हेल्थ दिया है, एजुकेशन दिया है, लोकल गवर्नमेंट दिया है, फेडरलिज्म दिया है, कुछ भी दिया है टर्म, उस पर आप नोट्स नहीं बना सकते। वो बहुत बड़ा बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसको आपको सब डिवाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या है इसमें। 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों पर मैं छोटे छोटे आधा आधा एक एक पेज के नोट्स बना लूंगा जिससे कि मेरा और टॉपिक पूरा हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सब टॉपिक डिसाइड करने पड़ेंगे किसी भी एक टॉपिक के, तभी आप नोट्स बना पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने देखा कि यार पार्लियामेंट दिया है एक, अब मैं पार्लियामेंट पे नोट्स बना लेता हूँ। क्या किस चीज पे आप नोट्स बनाएंगे? क्या पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट पे आपको टॉपिक्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि इश्यूज क्या हैं उसके, है ना, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, स्पीकर के ऊपर, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो भी आपको प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी आपको लग रहा है कि जो मेंस में पूछा जा सकता है उस पर आपको नोट्स बनाने हैं। आपको टॉपिक्स डिसाइड करने पड़ेंगे बिकॉज जो लक्ष्मीकांत में दिया है वो बहुत ज्यादा दिया है, उसमें हर चीज पे नहीं आएगा। कुछ फिक्स चीजें होती हैं जो उस बुक में दी हैं, या उसके अलावा भी कुछ फिक्स चीजें होती हैं जिन पे आते हैं क्वेश्चन मेंस पे, और उन्हीं पे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे कि सपोज लोकल गवर्नमेंट है, अब लोकल गवर्नमेंट उन्होंने एक टॉपिक दे दिया, अब उस पर किस चीज पे बनाएंगे आप, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इश्यूज क्या है, सॉल्यूशंस क्या है ना, ई गवर्नेंस कैसे यूज हो रही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, रो ग्राम सभा के ऊपर बना सकते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे भी सिमिलरली आप बना सकते हैं। और इस पे आपको स्पेसिफिक चीजें देखनी है कि एआरसी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है, उससे आप ले सकते हैं चीजें। इस तरीके से आपको तय करना पड़ेगा स्पेसिफिक चीजें कि आप कहाँ किन किन टॉपिक्स पे नोट्स बनाएंगे, तभी आप नोट्स बना पाएंगे। नोट डाउन द सब टॉपिक्स ऑन विच नोट्स नीड टू बी मेड। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली डिसाइड कर लिया, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज आप कोई भी है, जैसे कि सपोज आपने प्रेशर ग्रुप एक टॉपिक दिया है, अब प्रेशर ग्रुप पे आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे इसके टॉपिक किस किस चीज पे बनाएंगे, छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। जैसे कि डेफिनेशन पे आप बनाएंगे, क्यों बन रहे हैं, रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप, क्यों बनते हैं प्रेशर ग्रुप ना, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस पे आप बना सकते हैं। ठीक है, इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इनके पॉजिटिव क्या हैं, निगेटिव क्या हैं, प्रेशर ग्रुप वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज में क्या अंतर होता है, इंडियन वर्सेस
वेस्टर्न प्रेशर ग्रुप में क्या अंतर है। आप स्पेसिफिक चीजें भी देख सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, इंडस्ट्रीज के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, इनके बारे में देख सकते हैं कि ये क्यों ज्यादा सक्सेसफुल हैं। वुमेन के प्रेशर ग्रुप आप देख सकते हैं कि क्यों ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है, इतनी ज्यादा, मतलब हैं भी नहीं भी, इन दोनों चीजों पे आप बना सकते हैं। कैसे इवॉल्व हुए प्रेशर ग्रुप, है ना, क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं। और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है, फार्मर्स के हैं, इंडस्ट्रीज के हैं, स्टूडेंट्स के हैं, कास्ट बेस्ड ग्रुप हैं, इन सब के दो दो तीन तीन अच्छे एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से और भी कुछ सब टॉपिक आप देख सकते हैं जो आपको लगे कि आएगा। तो इस तरीके से एक टॉपिक था प्रेशर ग्रुप, ये बस दिया था मेंस के सिलेबस में, बट इसको अपन ने कितने सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया, और छोटी छोटी चीजें आपको नोट डाउन करनी है कि मैं इसकी डेफिनेशन एक याद करके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली रेंडमली आपने देखा कि क्या टाइप्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, और वो बस पॉजिटिव नेगेटिव और फाइनली वे फॉरवर्ड इस तरीके से तैयार कर लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करनी है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको नोट डाउन करनी है और उन्हें देखना है, और उन हर एक चीज पे नोट्स बनाने हैं, आपको डेफिनेशन लिखनी है, रीजंस लिखने हैं, कैरेक्टर्स, टाइप्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस। इस तरीके से इतने सारे सब टॉपिक इसके अंदर बन गए, और भी बन सकते हैं अगर कोई करंट में चीजें हैं तो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको इतने सब टॉपिक में डिवाइड किया, और इन पर छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे 3-4 पेज में नोट्स बना लीजिए, और उनसे आपका प्रेशर ग्रुप होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए आप इससे बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आप ये नोट्स कब बना पाएंगे, आपने मीन्स कोई भी जो नया तैयारी शुरू कर रहा है, जिसने अभी मेंस के नोट्स नहीं बनाए हैं, वो देखेगा कि यार प्रेशर ग्रुप एक टॉपिक दिया है, इस पे क्या नोट्स बनाऊं, तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। तो पहले आपको सब टॉपिक्स सोचने हैं, देखने हैं जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें कि क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको देखनी है। एक सेकेंड। तो इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें देखनी है, और उसके बाद आपको उन सब चीजों को, सब टॉपिक्स को नोट डाउन करना है, और उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रैंडमली शुरू नहीं कर देना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, डिसाइडिंग योर सोर्सेज, देन सब डिवाइड टॉपिक्स इनटू सब टॉपिक्स, नोट डाउन ईच एंड एवरी सब टॉपिक जिस पे आपको नोट्स बनाने हैं, एंड देन फाइनल स्टेप इज मेक नोट्स ऑन ईच एंड एवरी सब टॉपिक, डू नॉट स्किप एनी। आपने सारे सब टॉपिक सोचे, अब अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, समय नहीं है मेरे पास, इसको स्किप कर देता हूं। स्किप नहीं करना है, आपको सारी चीजों पर नोट्स बनाने हैं। बट इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे जरूरी चीज है, बट एट द सेम टाइम डू नॉट हैव फोमो। अपने दिमाग में ये मत रखिए कि यार मैंने ये इसके सब टॉपिक डिसाइड किए हैं, बट इसके अलावा भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, या आपने कोई मॉक दिया उसमें कोई नया सब टॉपिक मिल गया, तो आपको लग रहा है कि यार मेरे नोट्स तो बेकार है, उससे आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, आपने अगर होलिस्टिकली कवर की हैं चीजें तो डेफिनेटली नए टॉपिक्स उस पर और होते हैं, एक चीज पे 1000 चीजें हो सकती हैं, बट आपने अगर उसको होलिस्टिकली आपने अपने हिसाब से जो सब टॉपिक्स बनाए हैं, उन पे नोट्स बनाए हैं, कवर किया है, तो 90%, मोर देन 90% चीजें आपकी कवर हो जाएंगी जो भी एग्जाम में आने वाली हैं। सो डू नॉट हैव फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। जो भी आपने तय किया है इस पे नोट्स बनाइए, एंड बी कॉन्फिडेंट कि इट इज सफिशिएंट। देन मेक नोट्स ऑफ वैल्यू एडिशन सेपरेटली। किसी भी टॉपिक है उसके वैल्यू एडिशन के नोट्स आपके अलग से होने चाहिए। वैल्यू एडिशन, इसको भी मैं GS2 से बता देता हूं, GS2 में क्या हो सकता है वैल्यू एडिशन, इस पे भी आपको पहले डिसाइड करना है ना, टॉपिक्स आपको डिसाइड करने हैं कि किस किस क्या क्या वैल्यू एडिशन में आप लिखेंगे, है ना। वैल्यू एडिशन का कंटेंट भी आपको नोट डाउन करना है। जैसे आपने एक टॉपिक लिया था, उसके सब टॉपिक नोट डाउन किए ना प्रेशर ग्रुप में, कि डेफिनेशन है, कैरेक्टर है, टाइप है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस बहुत सारी चीजें। ठीक है, इसी तरीके से आपको टॉपिक्स आपके जो हैं वैल्यू एडिशन के, वो भी नोट डाउन करने हैं कि मैं क्या क्या वैल्यू एडिशन में करूंगा। प्रीएम्बल, इससे क्या फायदा होता है, एक तो आप नोट्स बनाना आपको आसानी हो जाती है कि इन टॉपिक्स पे आपको बनाने हैं, साथ ही आपको एग्जाम के टाइम पे याद आती हैं चीजें। आपने अगर अपने जो पूरे बड़े ब्रॉड नोट्स बनाए हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप के बनाए हैं, उसमें बहुत सारे आपने पॉइंट्स लिखे होंगे, उसमें आपको याद नहीं रहेंगे स्पेसिफिक जो वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स हैं कि कितने प्रेशर ग्रुप हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी चीजें, तो उनके आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि प्रीएम्बल आप बना सकते हैं, क्या दिया है प्रीएम्बल में। इसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको अलग से नोट्स बनाने ही हैं, है ना। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, ये भी बहुत जगह यूज हो जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिन भी चीजों पे क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट पे, गवर्नर पे, या जिन भी इमरजेंसी वगैरह पे,
ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स पे, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आता है तो इन पे आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, क्योंकि सब लोग याद करके जाते हैं। आप ये नहीं सोच सकते, शुरू में लगता है कि यार याद करना कठिन है, बट 25-30 आप 30-40 आर्टिकल्स आप लिख लीजिए एक अलग से सेपरेटली, और पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हीं को बार बार आप पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा वेरियस कमिटीज, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है, इस पे भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि वुमेन के वुमेन पे क्या जजमेंट है, डीपीएसपी का एवोल्यूशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ है, एससी एसटी पे क्या जजमेंट है, लाइफ एंड लिबर्टी को लेके आ जाते हैं, एनवायरमेंट को लेके। तो इन पे आपको केस लॉस इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपको देखने ही है, और इनको आपको अलग से इनका नोट्स बना लेना है कुछ स्पेसिफिक चीजों पे, जैसे वुमेन पे, रिजर्वेशन पे, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी पे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पे, सेपरेशन ऑफ पावर पे, लाइफ एंड लिबर्टी को लेके जो जजमेंट्स आए हैं इन पे तो अलग से आपको 4-5 जजमेंट हर एक चीज पे पता होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। इसके अलावा आप टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि आपने कोई टॉपिक लिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इस पे आप अपने वो बनाएंगे वैल्यू एडिशन के नोट्स। क्या क्या हो सकते हैं, कौन सा आर्टिकल दिया है, एआरसी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, स्पेसिफिक जो स्टेप्स लिए गए हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स लेते हैं, ई गवर्नेंस के क्या स्टेप्स हैं, तो इस तरीके से आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे बना सकते हैं, फेडरलिज्म पे, सेपरेशन ऑफ पावर पे, यानी कि अलग अलग टॉपिक वाइज बना सकते हैं। तो ये तो आपने, अब मैं क्या बता रहा था आपको, वैल्यू एडिशन कैसे करना है। तो मैंने वैल्यू एडिशन पे सबसे पहली चीज बताई कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप वैल्यू एडिशन में क्या क्या लिखने वाले हैं। तो कुछ चीजें GS2 है, जैसे GS2 के मैंने एग्जांपल से बताया कि कुछ चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कमिटीज, रिपोर्ट्स जो वेरियस आती हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ये सारी चीजें आपको बनानी है। इसके अलावा जो वेरियस टॉपिक्स हैं, जो आपने सब टॉपिक्स बनाए थे, उनमें भी कुछ आप स्पेसिफिक डाटा लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, उनके भी आपको अलग से नोट्स बना लेने हैं। तो ये आपके 5-6 पेज के नोट्स बन जाते हैं फाइनली, पूरे एक जीएस के 5-6 पेज के, और इसे आप बार बार 10-15-20 बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में यूज कर सकें। तो आपको वैल्यू एडिशन का भी पहला स्टेप, सेम स्टेप्स हैं कि आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या क्या वैल्यू एडिशन में आप बनाने वाले हैं, और उसके आपको अलग सेपरेट नोट्स बनाने हैं, और उसे मल्टीपल रिवीजन देना है। तो ये कुछ बातें थी नोट्स को लेके, मैंने मेनली GS2 के एग्जांपल से आपको बताया। आप इस तरह किसी भी चीज के ऊपर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि सब टॉपिक्स मैंने प्रेशर ग्रुप के हिसाब से बताया था, इसी तरह आप किसी भी चीज का सब टॉपिक बना सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई भी चीज है, जैसे कि सपोज एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर भी एक ब्रॉड टॉपिक है जो दिया हुआ है GS2 में, तो इसको भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, फंक्शनल ओवरलैप हो रहा कहाँ, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जहां दिखाया गया है कि फंक्शन ओवरलैप हो रहा है बिटवीन वेरियस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, ऑर्डिनेंसेस, आर्टिकल 142, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इन सब चीजें, ये कुछ सब टॉपिक हैं सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर, जो आप जब आप कोई भी एक अच्छा सोर्स पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेंगे, आप मॉक्स देंगे, PYQ देखेंगे, उनसे आप ये सब टॉपिक ले सकते हैं, और इन सब टॉपिक्स पे आप नोट्स बना लेंगे। जैसे कि प्रेशर ग्रुप में मैंने बताया, इसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, फेडरलिज्म है, इन ये जो ब्रॉड टॉपिक है ना, आपको सब टॉपिक में डिवाइड करना है, उन सब पे आपको लिखने हैं सारे सब टॉपिक, हर एक सब टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं, वैल्यू एडिशन के अलग से नोट्स बनाने हैं, और मल्टीपल रिवीजन देने हैं। इस तरीके से आप अगर नोट्स बनाएंगे, स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो करेंगे, तो आपके काफी अच्छे से चीजें तैयार हो जाएंगी, और एक सेंस ऑफ वो भी रहता है कि हाँ यार मैंने तैयारी की है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इससे बहुत फायदा मिलता है फाइनल एग्जाम के टाइम पे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।